जब जूता नाई फटी धोती और शोभा क्या बनियान की। बारे किसान, बारे हिंदुस्तान का भगवान, क्या दशा है, क्या पहचान है किसान की। त्योहारों की भी छुट्टी ना, त्योहारों की भी छुट्टी ना, चिंता खेती खलियान की। मेहनत कर जल्दी वृद्ध होई, रास्ता दे गए शमशान की। तो इंद्र डर गया इसलिए कहीं हमारी कुर्सी न निकल जाए, सीट न निकल जाए। कामदेव से इशारा करता है, भैया नारद आंखें खोल नहीं रहे हैं, और आप जाओ ने आंखें खुलवा, तपस्या से भंग करो। अब चला है वो कामदेव, जहां वर्षों से नारद तपस्या में ली। अब जब कामदेव अपनी माया दर्शाता है, तो जहां बीहड़ बन था उसमें एक उपवन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बना डाली। अप्सराएं नाच रही हैं, नारद के ऊपर चुनरियां फहरा रही हैं, लेकिन नारद पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही नहीं, वो कामदेव जो है तो उस कामदेव के सारे पे और रंभा कौतुक दिखलाती है। नाच चुनरी रिस पे लहराती। एड़ी से चोटी तक की ताकत झोंक दी कामदेव ने, लेकिन नारद आंखें नहीं खोले, आंखें नहीं खोले हैं। वो दशा है, हम कामदेव हैरान भयो, दिल एक आवे एक जाती है, पर बाल ब्रह्मचारी ऋष पे नहीं पेश किसी की जाती है। बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे चले, और वो एक गीत है नारद का, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए चले धीरे धीरे। आगे बढ़ते जा रहे हैं गीत गाते हुए, भजन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ भगवान नारायण नारायण हरि हरि। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। अबे बोली गे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। ओ दिल हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। बोलेंगे सब लोग भी हर बार नाराज। शिव जी ने पहले मना किया हर नारद ने न कोई ध्यान दिया। बोलिया कामदेव को जीत मिली वो इतना भारी अभिमान किया। देखा कोई नारद जिन्हें घमंड हो गया भोले बाबा ने मना किया लेकिन नहीं माने और बोले अरे कामदेव हम जीत लियो करी करी साहस नारी यारी। आखिर को क्षमा मांगी हमसे ना मुझसा कोई ब्रह्मचारी। नारद घमंड कर बैठे और भगवान विष्णु से बोले प्रभु मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है मेरे बराबर कोई महात्मा नहीं है। तब तो भगवान ने नारद की बात सुनी तो नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कही। बड़ा अच्छा किया नारद तुमने जो कामदेव को जीत लिया और कामदेव को जीतना महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद बोले हाँ देखो तुम समझ गए कोई छोटा काम किया बहुत बड़ा काम किया उठे चले गए। लेकिन भगवान मन में विचार करते अब तो हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो क्योंकि घमंड ही भगवान का भोजन है। तो अब नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया दर्शाई। एक बड़ा सुंदर नगर बसाया जिस नगर के राजा हुए जिनका नाम पड़ा है शीलनिधि। और उन्हीं शीलनिधि के घर में एक विश्व मोहिनी नाम की लड़की पैदा भाई नारद के घमंड को दूर करने को। अब लड़की धीरे धीरे जवान हो गई शादी के लायक हो गई तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। क्या होता है स्वयंवर? लड़की अपने पति को स्वयं ही बरे। पहले के राजा घर में इकट्ठा करते थे राजकुमारों को कहीं देखने नहीं जाते थे लड़का। और लड़की को जौन सा लड़का पसंद आता था उसी के जयमाला डाल देती थी उसी से शादी हो जाती थी बस हो गया स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जैसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। प्यार में शादी।
अब इधर स्वयंवर किया है तो उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं, मात्र 2 दिन पहले नारद घूमते हुए गए तो क्या देखा नगर को, तो मन में सोचा बड़ा सुंदर नगर है, चलो राजा से मिले। अब शीलनिधि से नारद की भेंट भई, तो शीलनिधि नारद का बड़ा सम्मान करते, प्रभु आइए बैठिए, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। कल परसों हमारे घर में बेटी का विवाह है, लड़की से शादी नहीं भाई, तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें। अब नारद अपनी भविष्य में खो गए, और ऐसा ही नहीं भक्तों, तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, वो दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। वह नारद, जिन नारद को अपने ऊपर घमंड था कि हमारे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं, अब लड़की के सौंदर्य को निहार करके पागल हो गए, ऐसा ही नहीं। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास उनकी रुकी रह गई। की जो ये धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, बिना की हड्डी का, कितना भारी था धनुष, क्षमा करें। तुलसीदास धनुष का वजन नहीं बता पाए रामायण, ये धनुष 50 कुंतल का था या 60 कुंतल का था। तुलसीदास कहते हैं ये धनुष इतना वजनिक था, जब धनुष को रंगभूमि में ले जाया गया था तो ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पर रखे गया था, और धनुष को ले जाने में 5000 जवान लग गए थे, 5000, इतना भारी था। लेकिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया। ऐसा ही नहीं तो श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया, भोले बाबा के धनुबा को एक ही हाथ से उठा लिया। उठा लिया धनुष सीता ने, और जब धनुष उठाया, जनक ने धनुष उठाते देखा तो मन में एक बात सोचने लगे, बाजी वाह, आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर का कोई इंसान कर ही नहीं सका। तो क्यों ना हम ये फैसला करें, जो बहादुर भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। क्योंकि लड़की से ज्यादा योग्य लड़का होना अति आवश्यक है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो बनेगी नहीं।
और अगर लड़का ज्यादा पढ़ा है, लड़की थोड़ी पढ़ी है, लड़का समझदार तो जिंदगी काट देगा। लेकिन अगर लड़की ज्यादा पढ़ी है और लड़का नहीं पढ़ा है तो नहीं बनने वाले। जैसे हम लोग जब शादी विवाह कराने के लिए जाते हैं तो लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते हैं। कुंडली लड़का और लड़की की। एक दिन हमारे दिमाग में आया लड़का लड़की की कुंडली न मिलवाई जाए, लड़के की माँ की कुंडली जरूर निकलवाई जाए, यानी लड़की की सास की कुंडली निकलवा, क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। सास की कुंडली बहुत जरूरी है। तो जनक मन में सोचते हैं क्यों ना ऐसा काम किया जाए, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वो ही हमारी बेटी सीता के रास्ता जोड़ेगा। और जनक कहते जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, और बस उसी वीर से निर्विवाद जानकी विवाह की जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर से निर्विवाद जानकी विवाह की जाएगी। दरबार में जाकर के जनक ने सबसे कहा, देखो भैया, आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई बहादुर नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में लिख दिया जाए, महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे। चारों तरफ खबर भेजी। अब उस धनुष को तोड़ने के लिए, उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुरों की भीड़ लग गई जनकपुर में। तो उधर विश्वामित्र को भी खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम, अब यहाँ क्या करोगे, चलो जनकपुर ही चलते, स्वयंवर ही देखते। बोले चलो के चलो, चलती। कब चले? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। ऐसा ही नहीं, एक कवि कहता है, तो पाकरी के खबरी स्वयं और श्री जनक राज के धाम चले। चले हैं प्रभु श्री राम द्वादशी वाले दिन कुआर के महीना में। कवि कहता है, धाम चले अब कुआर
शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। जा रहे हैं प्रभु श्री राम, तो क्या देखा राम ने आगे, क्या देखा? समुद्र से हट करके श्री राम ने नजर पसारी है। देखा देखा झालना में पड़ी भई पत्थर की पाई नारी है। राम ने देखा एक निर्जन वन है, निर्जन वन, जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं और झाड़ियों में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो उसे देख करके विश्वामित्र से राम सवाल करते हुए बोले, गुरुदेव